अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लाड़े। नाजरीन, आज दो चीज़ें हैं उन पे बात करेंगे। पहली ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मॉस्को पहुंचे हैं दौरा रूस पे, 2 रोज़ा दौरा है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को रेड कारपेट का इस्तकबाल दिया गया है और गार्ड ऑफ ऑनर भी उनको पेश किया गया है, उस पर बात करेंगे। दूसरी बात यह कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की आज शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी से मुलाकात, आसिफ जरदारी से शहबाज शरीफ की भी मुलाकात, और उसके बाद इन सबकी आपस में इज्तिमाई मुलाकात हुई, मीटिंग हुई। उसमें एक दूसरे को एतमाद में लिया गया, जो अभी रिसेंटली मुलाकातें की थी उनके हवाले से। और पीडीएम अभी पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेगी, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मॉस्को में रेड कारपेट का इस्तकबाल दिया गया और बड़े बेहतरीन अंदाज से उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दौरा रूस बड़ी अहमियत का हामिल है पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म 23 साल बाद पाकिस्तान का वज़ीर आज़म 23 साल बाद दौरा रूस पे गया है, वो इमरान खान साहब हैं। इससे कबल माजी में 2011 में जरदारी साहब भी गए थे, लेकिन वो सदर थे, सदर की हैसियत से वो गए थे। लेकिन बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इमरान खान साहब 23 साल बाद दौरा रूस पे गए हैं। रूस का ये जो शहर है मॉस्को, या जो रूस की जो रियासत है ये मॉस्को, बड़ी अहमियत की हामिल है। ये मॉस्को शहर जो है बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि माजी में जब 1939 में जब जंग लगी थी, जर्मनी और रूस के बीच में जो जंग छिड़ी थी, उसमें मॉस्को का बड़ा किरदार था। मॉस्को में बड़ी जंग का माहौल था उस टाइम। जर्मनी हमला आवर होने वाला था, हिटलर की जानिब से हमला किया जाना था और हमला हुआ भी। लेकिन मार्शल ज़ुकोव जो थे, जनरल थे, उनको अपना जिम्मेदारियां सौंपी गई थी अपना मॉस्को की। तो उन्होंने बड़ी अपनी जहानत के साथ, बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली के तहत जर्मनी और हिटलर को यानी बड़ी शिकस्त दी और मॉस्को को उन्होंने बचाया। तो मॉस्को एक बड़ी अहमियत का हामिल शहर है रूस का और बड़ा ज़बरदस्त शहर है। तो उसमें आज इमरान खान साहब को अपना रेड कारपेट का इस्तकबाल उनका किया गया है, उनकी रूस की जानिब से दिया गया है और गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किए गए। दौरा रूस अहम है इस वजह से कि दो तरफा मामलात हैं। यूक्रेन और रूस की जो जंग का जो मामला है वो भी बीच में है इसी में। लेकिन कल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपना 2 रियासतें उनको आज़ाद तस्लीम उन्होंने कर दिया है। और पाकिस्तान के लिए अहमियत का हामिल ये दौरा इस वजह से कि हम 2 तरफा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा गैस पाइपलाइन का मंसूबा है, उसके मुआहदात होने हैं। S-400 के भी टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बात की जाएगी, यानी दिफाई मामले के हवाले से भी कुछ मुआहदात तय पाने हैं। और उसके अलावा जो खित्ते की सूरत हाल है उस पर भी बातचीत की जाएगी। कल जैसे मुलाकात होनी है अपना इमरान खान साहब की वज़ीर आज़म पाकिस्तान की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ, तो उसमें सारी ये बातें की जाएंगी और पाकिस्तान की जानिब से एक मौक़िफ़ जो अख्तियार किया जाएगा उसका। कल जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने रूसी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे और तरक्की पजीर ममालिक किसी भी सर्द जंग के मुतहम्मिल नहीं हैं। यानी पाकिस्तान चाह रहा है कि यूक्रेन और रूस का जो मामला है वो अपना अमन से हल हो, जंग ना हो। तो जंग होगी भी नहीं, लग तो ऐसे रहा है, लेकिन अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि जंग छिड़े। लेकिन अब देखना ये कि क्या होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो गए हैं दौरा रूस पे, पाकिस्तान के लिए ये चंद चीज़ें हैं जो हैं, उसके लिए पाकिस्तान के लिए ये दौरा अहमियत का हामिल है। सफारती ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए, आने वाले मुस्तकबिल के लिए यानी बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब दौरा रूस पे पहुँचे। जंग का माहौल है वहाँ पर पहले से ही,
लेकिन उसके बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब दौरा रूस पे पहुँचे। तो कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो मुलाकात होगी सदर पुतिन से, उसके बाद इसकी तफसीलात जारी की जाएंगी कि क्या मुआहदा तय पाए और क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी आने वाले वक्त में जो पूरा खित्ता है उसके हवाले से। तो उसकी तफसीलात हम कल आपसे शेयर करेंगे। आज मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ और जरदारी साहब की मुलाकात हुई है PDM के सरबराह की, और एक दूसरे को एतमाद में लिया गया है। उसके बाद चौधरी बरादान से भी मुलाकात। तो ये सारे मामले अदम एतमाद के फाइनल की तरफ जा रहे हैं। अब देखना ये कि अदम एतमाद हो पाएगा या नहीं। अपोजिशन तो बड़ी कोशिशों में है, बड़ी मुतहरिक है, और आज हार्स ट्रेडिंग के हवाले से भी कुछ खबरें आई हैं कि जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हमारे 3 MNAs को ख़रीदने की कोशिश की गई लेकिन वो नाकाम हुए। तो यानी तहरीक इंसाफ भी परेशान है। तहरीक इंसाफ, जैसे हम कहते आए हैं कि तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़ों के जो लोग हैं वो बिक सकते हैं या वो अपना बाजी पलट सकते हैं। ऊपर से जो तरीन ग्रुप है, तरीन ग्रुप भी बड़ी अहमियत का हामिल है, इत्तेहादी हैं, सबके साथ ये मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन इत्तेहादी भी नाराज़ हैं। और ख़ास करके जो ये पीका ऑर्डिनेंस है, ये जो हुकूमत तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पीका ऑर्डिनेंस जारी किया, उसके बाद से इत्तेहादी, अब MQM भी देखें वो भी नाराज़ हैं इनसे, वो कह रहे हैं कि हमको एतमाद में नहीं लिया गया। उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अभी अपना FIA को रोक दिया है। जो शिक नंबर 20 थी इस ऑर्डिनेंस के अंदर, उसके तहत जो कार्रवाइयाँ होनी थी या गिरफ्तारियाँ होनी थी, उसको भी अपना कलअदम करार दे दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि SOPs आपकी पहले से मौजूद हैं इस हवाले से, तो यानी उस पर गिरफ्तारियाँ नहीं होंगी। उन्होंने भी बड़ा सख्ती से रद्द अमल इस पर दिया है अदालत उज़्मा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। तो अब हुकूमत की कामयाबी है, लेकिन अब वो उनकी नाकामी साबित हो रही है, क्योंकि सारी सियासी पार्टियां, सहाफ़ी तंजीमें, सिविल सोसाइटी और अब वकला बरादरी सब उनकी मुखालफत कर रहे हैं। तो ये बिल मेरे ख्याल से वापस होगा, और इस पर जो शिक नंबर 20 है उस पर अभी दरख्वास्त जो दायर की गई थी उस पर फैसला भी सुनाया गया है। तो हुकूमत के लिए ख़तरा मौजूद है अभी भी। अब अदम एतमाद की जो बात है वो सुनने में आ रहा है कि पहले पंजाब असम्बली में अदम एतमाद लाने की कोशिश की जाएगी और टारगेट यानी बुज़दार साहब होंगे। उसके बाद फिर वफाकी कौमी असम्बली में ये अदम एतमाद की बात होगी, लेकिन पहले शुरुआत वहाँ से की जाएगी। अब शुरुआत अगर अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए भी ख़तरा मौजूद है अभी भी। अगर शुरुआत अच्छी हो जाती है तो फिर तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली अगर वहाँ पर नंबर ये गेम पूरी करते हैं तो फिर यहाँ पर भी कौमी असम्बली में भी ये नंबर गेम पूरी कर सकते हैं। तो देखना ये है कि अब अदम एतमाद ला पाएंगे या नहीं। लेकिन उससे पहले, अदम एतमाद से पहले 27 फरवरी को जो आगाज़ हो रहा है पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जो शुरू होगा कराची से, जो इस्लामाबाद पहुँचेगा, उसकी भी PDM ने हिमायत का ऐलान कर दिया है। और PDM के जो अमायदीन हैं, कायदीन हैं, वो भी उसमें शिरकत करेंगे। अब ये देखना ये है कि ये कितना पावर शो पीपल्स पार्टी करती है और उस पावर शो के बदले में क्या आगे वाला लाएअमल बनता है। ये हुकूमत क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी इसमें, और हुकूमत को कितना नुकसान होगा इस लॉन्ग मार्च से या हुकूमत को फ़ायदा होगा, ये तो सारा वक्त पे छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी ख़तरा अभी भी मौजूद है इमरान खान साहब के लिए। और PDM की कोशिशें तेज़ हैं, वो सरगर्मी बहुत तेज़ी से कर रहे हैं और जल्द से जल्द यानी अदम एतमाद लाने की अब कोशिश। अब तारीख का अगर ऐलान हो जाएगा तो फिर सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि अदम एतमाद होगा या नहीं। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन अदम एतमाद कर पाएगी, लेकिन आखिर में ये होता है कि जब अदम एतमाद की बात होती है तो कुछ मेंबरान को फ़ोन कॉल्स आ जाते हैं। जैसे कल शेख रशीद साहब ने भी कहा था कि अपोजिशन वाले बोलेंगे कि हमें फ़ोन कॉल आ गई, कोई कोरोना में मुब्तला हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी हैं, इनके ऊपर भी नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। देखना ये कि अदम एतमाद हो पाएगा या नहीं। और कल दौरा रूस के हवाले से वज़ीर आज़म की जानिब से जो अपना पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखा जाएगा या जो मुआहदा तय पाए जाएंगे उसकी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।